अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स, आप ठीक हैं? मेरा नाम यूनुस चट्ठा है और मैं एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट से मुतल्लिक वीडियोस बनाता हूँ। आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो बनाने लगे हैं वो है एक्सपेंस शीट। एक्सपेंस शीट हम मुख्तलिफ़ जगहों पे यूज़ करते हैं। हमारा कोई बिज़नेस हो स्मॉल, या फैक्ट्री हो, कॉलेज हो, या अपने घर के एक्सपेंसेस को भी मेंटेन करने के लिए, उनको अरेंज करने के लिए, तरतीब देने के लिए हम एक्सेल को यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमें अच्छे से तरीक़ेकार पता हो, अच्छे से शीट बनाने का पता हो, तो ये हमारे लिए ज़्यादा इजी रह जाता है। तो मैं आज आपको एक्सेल में एक्सपेंस निकालने का बताऊंगा कि किस तरह से हम एक्सपेंसेस निकाल सकते हैं। तो काइंडली वीडियो को लाजमी कंप्लीट देखिएगा। अगर जब आप कंप्लीट देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, तो तभी आपको समझ आएगी। और जब आप वीडियो को स्किप करेंगे बार बार, या फिर आप डाउनलोड करके देखेंगे, तो इससे यूट्यूब के अलगोरिदम को ये लगता है कि इस वीडियो में कुछ भी जान नहीं है, इसमें कुछ भी काम की चीज़ नहीं है, तो वो उस वीडियो को दोबारा किसी को भी सजेस्ट नहीं करता। तो काइंडली वीडियो को अच्छे से कंप्लीट देखिएगा। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से हम शीट बनाएंगे, और ना सिर्फ एक्सपेंस शीट बनाएंगे, बल्कि मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपनी मंथली जो है एक समरी, एक रिपोर्ट भी एक्सेल में बना सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में मैं ये करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चले डेट लिख देते हैं। उसके बाद, बल्कि डेट नहीं लिखते हम थोड़ा फॉर्मेट चेंज करते हैं, नंबर, पर्टिकुलर्स। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे लिख देंगे कैश इन, कैश आउट। इसके साथ हम प्लस का निशान डाल देते हैं। और ये बनाने के बाद हम ये करते हैं, उसके बाद यहाँ पे नंबर, एक सीरीज का फार्मूला होता है जो अक्सर मैं यूज़ करता हूँ। सबसे पहले आप ऊपर एक लिखा और ऊपर वाली सिलेक्ट सेल को सिलेक्ट करके प्लस उसमें 1 कर देना है, तो इस तरह से सीरीज का फार्मूला लग जाएगा। अब मैं इसे नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ जहाँ तक मैं चाहता हूँ, मतलब मैं यहाँ तक चाहता हूँ तो यहाँ तक मैं इसे ड्रैग कर दूँगा। तो ये सीरीज का फार्मूला इस तरह से लग जाएगा। उसके बाद मैं इसे बॉर्डर में कर देता हूँ, और पकड़ा इसे मैंने बॉर्डर में कर दिया। अब एक और चीज़ है जो कि मैं चाहता हूँ कि मुझे पता चले, वो ये है कि मैं चाहता हूँ कि मुझे पता चले कि जो मेरा कैश आया वो कहाँ से आया। मुझे जो मैंने कैश इन किया है वो मुझे आखिर आया कहाँ से है। तो उसके लिए मैं चाहूँ तो यहाँ पे डाल सकता हूँ, वरना पर्टिकुलर्स में भी आ जाएगा। चले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे वो भी डाल देता हूँ, ठीक है। इसे आप कुछ भी कैश रिसीव्ड फ्रॉम भी कर सकते हैं। कुछ भी इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं टाइटल दे देता हूँ, डेली एक्सपेंस शीट। उसके बाद नेक्स्ट मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, डेली एक्सपेंस शीट एंड मंथली रिपोर्ट, मंथली समरी रिपोर्ट। इसका साइज थोड़ा सा मैं इंक्रीज करता हूँ, जितना चाहे आप इस साइज इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने रैप टेक्स्ट किया ताकि ये बॉक्स में अच्छे से आ जाए। उस सबसे पहले मैंने इसे मर्ज एंड सेंटर किया था, इन सब सेल्स को पकड़ के मैंने मर्ज एंड सेंटर कर दिए। तो उसके बाद इसके साइज को भी मैं थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ इस तरह से। इनके साइज को भी अगर आप इंक्रीज करना चाहें तो इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ से आप इनके साइज को इंक्रीज कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है, उसके बाद हम ये करते हैं कि
यहाँ पे हम लिख देते हैं टोटल कैश इन, जो इस डेट में टोटल हमारे पास कैश इन हुआ, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं टोटल कैश आउट। यहाँ पे हम लिख देते हैं कैश इन हैंड, कि हमारे पास बैलेंस में कैश कितना है। जब सारी शीट कंप्लीट बन जाएगी फिर आपको समझ आएगी कि इसकी वर्किंग आखिर हमने ऐसी वर्किंग की क्यों है और इसका मकसद क्या था हमारा वर्किंग करने का। इसको मैं कर देता हूँ जनाब, यहाँ से लेके ये कर देता हूँ। टेक्स्ट का कलर मैं वाइट कर देता हूँ, थोड़ा इससे खूबसूरत ताकि लगे। इसका कलर मैं कर देता हूँ, ये कर देता हूँ, और इसको भी मैं टेक्स्ट इसके जो है मैं वाइट इसके भी कर देता हूँ। और इसका कलर मैं कर देता हूँ जनाब रेड करके टेक्स्ट कर देता हूँ वाइट। और इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, इसे बोल्ड कर देते हैं, फिर इससे भी वही कर देते हैं, नहीं सॉरी, ठीक है जी। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड को ग्रीन कर देते हैं क्योंकि इसका ग्रीन होना बनता है कि हमारे पास कैश इन हैंड है कितना समय। उसके बाद नेक्स्ट इसको भी हम बॉर्डर में कर देते हैं। अब यहाँ पे हम एंट्रीज करेंगे। सबसे पहले एंट्री मैं करता हूँ यहाँ पे, चले ओपनिंग, ओपनिंग बैलेंस की कर देते हैं कि मेरे पास ओपनिंग बैलेंस में पैसे कितने हैं। तो यहाँ पे किसी से कैश रिसीव नहीं हुआ तो चाहे तो उसे छोड़ देते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10,000, ठीक है जी। और यहाँ पे जाके मैं इसका कर देता हूँ टोटल, ठीक है। इन सब को मैंने हम मर्ज एंड सेंटर किया और उसके बाद इसी तरह इनको भी मर्ज एंड सेंटर किया, इनको भी मर्ज एंड सेंटर किया, और इस सारे को सिलेक्ट करके मैंने बॉर्डर में कर दिया। यहाँ पे हम लिख देते हैं टोटल, ठीक है। ये किसका टोटल होगा, ये हमारे टोटल कैश इन एंड कैश आउट का टोटल होगा। और इससे मैं पकड़ के कर देता हूँ टोटल कैश इन, एंड इसी तरह इसे पकड़ के आप यहाँ भी इस तरह लेके जा सकते हैं। यही फार्मूला यहाँ पे सिंपल सम का फार्मूला लगाया है, ऊपर से लेके यहाँ तक नीचे तक मैंने जितने सेल्स थे इनको प्लस कर दिया। आप इस तरह से भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं कि आप इक्वल का साइन लगाएं, सम लिखें और यहाँ से लेके यहाँ तक जितने सेल हैं उनको सिलेक्ट करके एंटर दबाएंगे तो ये इस तरह से सम हो जाएगा। इसके बाद हम ये करते हैं कि यहाँ पे टोटल कैश इन आना चाहिए, तो इस पे जाके क्लिक कर देते हैं। जो हमारे पास टोटल कैश इन होगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्लस अब होता रहेगा। नेक्स्ट हमें बार बार उसे करने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। और इसी तरह मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे जाके ये वाले सेल, इस सेल का एड्रेस दे देता हूँ। और तरीके का क्या है कि सिंपल आपने इक्वल का साइन लगाना है। इक्वल का साइन लगाने के लिए जिस एड्रेस को आप वहाँ पे शो करवाना चाहते हो ना सेल को, उस पर जाकर क्लिक कर देना है। अगर मैं टोटल पे करूँगा वो उस सेल में टोटल को शो करवा देगा, देखें टोटल शो करवा दिए। लेकिन मैं शो क्या करवाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे टोटल कैश आउट शो करवाना चाहता हूँ। तो इक्वल का साइन लगाया, उसके बाद ये हम इस सेल पे आए और टोटल कैश आउट शो हो गया, ठीक है। और इसके बाद मैं इसका थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देता हूँ तो ये ज़ीरो हमें शो करवा रहा है क्योंकि अभी तक हमने कोई एक्सपेंस नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोटल जो कैश इन है उससे हम माइनस कर देंगे
टोटल कैश आउट को। तो इस तरह से हमारे पास जो है ना बैलेंस शो हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये हमारा तैयार हो गया। अब एक्सपेंस शीट हमारी रेडी हो गई है। अब जस्ट हम इसमें वर्किंग करेंगे अपनी, और जो भी हमारा डेली का एक्सपेंस होगा हम इसमें अब एंटर कर सकते हैं। इस तरह से हमने इसको सेव कर देना है। आपने यहाँ पे भी आके सेव कर सकते हैं और फाइल में जाके सेव भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इससे कंट्रोल एस करके भी सेव कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सपेंस शीट एंड सेव कर देता हूँ। ओपनिंग बैलेंस ये था। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि AA ट्रेडर्स से हमें बैलेंस में मसूल हुआ है, और ये हमने लिया है बिलाल से, और कितने लिए हैं 50,000। ठीक है। तो टोटल हमारे पास जो कैश इन हो गया है वो 60,000 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम दोबारा से यहाँ पे एक एक्सपेंस लिखते हैं। हमने कुछ परचेज़ किया, बिल ये फलां नंबर बिल, और उसके बाद कैश आउट हम यहाँ पे कर देते हैं। हमने 7,000 की परचेजिंग की। तो जो हमारे पास कैश इन है ना यहाँ पे, वो देखें हमारे पास शो हो रहा है। कैश इन हैंड हमारे पास ये है। ठीक है, कैश इन हैंड हमारे पास ये शो हो रहा है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे एक और एंट्री करते हैं, मतलब एंट्री कर देते हैं कि एम्प्लॉइज़ की सैलरी पे की है हमने। तो यहाँ पे आके हम सैलरी लिख देते हैं 40,000। ठीक है। तो देखिए हमारे पास जो कैश इन हैंड है वो हमें राइट शो करवा रहा है कि आपके पास 60,000 था, जिसमें से आपने 47,000 जो है खर्च कर दिया। आपके पास टोटल जो कैश इन हैंड है वो 13,000 है। ठीक है। इस तरह से आपकी ये शीट चलती रहेगी। अब हम नेक्स्ट ये करते हैं कि हम एक समरी तैयार करते हैं कि हमारा मंथली एक्सपेंस कितना हुआ है। तो उसमें हम यहाँ पे जाके नंबर लिख देते हैं, बल्कि यहाँ पे हम लिखते हैं डेट। उसके बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं टोटल कैश इन, यहाँ पे टोटल कैश आउट कितना हुआ उस दिन हमारा, यानी टोटल एक्सपेंसेस कितने थे हमारे। आप टोटल कैश आउट को अपना टोटल एक्सपेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि जो आपका टोटल कैश आउट है वही टोटल आपका एक्सपेंस है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लिख देते हैं क्लोजिंग बैलेंस। उस दिन जो आपका टोटल कैश इन हैंड होगा बैलेंस होगा। ठीक है। तो हमने इस तरह से शीट के फॉर्मेट को बना लेना है। सबसे पहले डेट, उसके बाद टोटल कैश इन, अगेन टोटल कैश आउट, और एंड पे क्लोजिंग बैलेंस। और इसके साइज को थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर देता हूँ। इस तरह से आपने इसकी सेटिंग कर लेनी है। इसको भी आप थोड़ी कलरिंग कर सकते हैं, जैसे आप मुनासिब समझें अपनी उसकी कलरिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं मंथली एक्सपेंस रिपोर्ट। ठीक है जी। इसका हमने साइज इंक्रीज कर दिया और इसको भी थोड़ा सा कलर दे दिया। ओके जी। अब यहाँ पे हम डेट डालेंगे, तो मैं यहाँ पे डेट डालता हूँ। Ctrl+1 करेंगे तो इस तरह से ये एक आपके पास विंडो ओपन होगी। यहाँ से आप इसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। ये यहाँ पे मुख्तलिफ आपको फॉर्मेट शो होंगे।
आप इनमें से जो भी फॉर्मेट चाहें वो लगा सकते हैं। तो मुझे ये पसंद था, मैंने ये फॉर्मेट लगाया और इसे पकड़ के हम नीचे ले जाएंगे। तो हम ले जाते हैं इसे 30 तक। तो यहाँ पे 31 नहीं बनती है, ठीक है, 31 तक ले जाते हैं। उसके बाद इनको हम कर देते हैं डिलीट, क्योंकि ये है शायद हमारे पास। टोटल कैश इन यहाँ पे ऑटो शो हो तो उसके लिए इक्वल का साइन लगाएंगे। आप एक्सपेंस शीट पे जाएंगे और यहाँ पे जाके एंटर दबा देंगे, फिर इक्वल का साइन लगाएंगे और जिसको आप शो करवाना चाहते हैं उस पर जा क्लिक करेंगे, एंटर दबाएंगे तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस आपका शो होना चाहिए, तो इक्वल का साइन लगाएंगे, कैश इन हैंड पे जा क्लिक करेंगे और इस तरह से आपका क्लोजिंग बैलेंस शो हो जाएगा। अब हम ये करेंगे कि इससे डेट का जो रीनेम है वो डेट के हिसाब से दे देंगे। मतलब हमने ये जो फर्स्ट हमारी डेट है मंथ की, उसका हमारा एक्सपेंस है, तो यहाँ पे हम उसकी डेट डाल देंगे, ठीक है। जो शीट है ये नीचे वाली, इनको भी आप रीनेम कर सकते हैं। मैं इसका नेम डाल देता हूँ रिपोर्ट। उसके बाद नेक्स्ट हम ये करते हैं कि ये जो शीट है इसको कर देते हैं डिलीट। अब ये शीट आपने नेक्स्ट, ये आगे आप ले गए अपनी शीट, ठीक है। मतलब इसी शीट को आपने उठाया, मूव एंड कॉपी किया, मूव टू एंड किया, क्रिएट अ कॉपी किया और इसी शीट को दोबारा आपने मूव, क्रिएट अ कॉपी, मूव टू एंड, ओके, अगेन मूव अ कॉपी, मूव टू एंड, क्रिएट अ कॉपी। और इसी तरह से आपने पूरे मंथ की शीट जो है ना इस तरह से डाल लेनी है, ठीक है। मैं इसे रीनेम कर देता हूँ, इससे मैं डेट दे देता हूँ 2। इसी तरह मैं इसकी डेट दे देता हूँ 3, 2, 3 एंड इसी तरह 4। इसी तरह आपने सारी शीट्स पूरे मंथ की बना लेनी है। तो यहाँ पे आए, यहाँ पे समझ लें कि ये एंट्रीज मुख्तलिफ थी। हमने यहाँ पे एक और एंट्री की, हमने एंट्री की इलेक्ट्रिक बिल की और हमने यहाँ पे 3000 इलेक्ट्रिक बिल डाल दिया। तो हमारे पास जो कैश इन हैंड है वो ये आ रहा है। और नेक्स्ट हम जो हमारा 2-3 का यानी जो ओपनिंग बैलेंस होगा, याद रखिए वो हमारा ओपनिंग बैलेंस इसका क्लोजिंग है, ठीक है। यहाँ पे हम 13,000 डालेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा, ओके जी। उसके बाद डबल ए ट्रेडर्स से हमें पेमेंट आई है, जिससे भी पेमेंट आई है, ठीक है, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अपने कैश इन कर सकते हैं और कैश आउट यहाँ पे आप कर सकते हैं। इसी तरह आप मुख्तलिफ शीट्स बना देंगे। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि आप इन सभी शीट्स को आपस में लिंक भी कर सकते हैं। मतलब आपकी शीट्स हो गई हैं तकरीबन 30-31 और आप किसी शीट पे भी जाना चाहते हैं तो वो किस तरह से आप जाएंगे, आप ये करेंगे कि आप मतलब ये जो मेरे पास फर्स्ट डेट है इसको अगर मैं लिंक करना चाहूँ अपनी फर्स्ट शीट के साथ तो मैं इसे लिंक भी कर सकता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इंसर्ट पे जाऊँगा, ठीक है, हाइपर लिंक पे जाऊँगा और हाइपर लिंक पे जाने के बाद मैं ये करूँगा कि यहाँ से जाके इसे लिंक कर दूँगा, प्लेस इन डॉक्यूमेंट पे जाऊँगा और यहाँ पे जाके ओके कर दूँगा, ठीक है जी। तो ये मेरी फर्स्ट डेट आ गई, ठीक है जी, फर्स्ट शीट ओपन हो गई। अगर मैं इससे मतलब थोड़ा सा इसका फॉन्ट वगैरह का कलर चेंज करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ, अंडरलाइन ख़त्म कर दूँ और इससे दोबारा से ब्लैक कर दूँ तो वैसा ही हो गया। लेकिन इसमें मैं क्लिक करूँगा तो अपनी फर्स्ट शीट पे चले जाऊँगा और नेक्स्ट मैं अगर अपनी 2 नंबर शीट को, ठीक है, जो 2 नंबर पे है, इसको भी लिंक करना चाहूँ तो इंसर्ट पे जाऊँगा, हाइपर लिंक पे जाऊँगा और 2 पे जाके क्लिक कर दूँगा तो ये 2 नंबर भी जो है ये भी अब लिंक्ड हो गई है मेरी शीट के साथ।
इस पर क्लिक करूंगा तो मैं 2 नंबर पे चले जाऊंगा। इस तरह आप जिस भी शीट पे जाना चाहें अपनी रिपोर्ट से ही जा सकते हैं, आपको फाइंड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने जस्ट इस तरह से शीट्स बनानी है अपनी एक्सपेंस की, और इस तरह से आपकी रिपोर्ट भी मेंटेन होती रहेगी। अगर और ये कैसे करना है, हर शीट को आपने इन सेल्स को उस शीट के साथ लिंक कर देना है। मतलब मैं अगर ये टोटल कैश इन 2 का चाहता हूँ तो मैंने एक ही बार में अपने पूरे मंथ की शीट बना लेनी है, ठीक है। या आप डेली भी बना के डेली लिंक भी कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इक्वल का साइन लगा के वो उसका एड्रेस दे दिया। यहाँ पे इक्वल का साइन लगाऊंगा, ठीक है। 2 नंबर पे जाऊंगा और टोटल कैश आउट पे जाके क्लिक करके एंटर दबा दूंगा, तो यहाँ पे टोटल कैश आउट उसका आ गया। यहाँ पे कैश इन हैंड चाहता हूँ तो 2 पे जाऊंगा और यहाँ पे जाके क्लिक कर दूंगा तो टोटल कैश इन हैंड मेरा आ जाएगा, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस भी आप इसे कह सकते हैं और टोटल कैश इन हैंड भी कह सकते हैं, लेकिन रिपोर्ट में आप इसे क्लोजिंग बैलेंस ही कहें तो ज़्यादा बेस्ट है। उसके बाद आपको ये भी पता चल जाएगा कि मेरा मंथली एक्सपेंस कितना हो रहा है, क्योंकि आपका जो टोटल क्लोजिंग बैलेंस है वो डेली चेंज होता रहेगा और टोटल कैश आउट जो है आपका टोटल आपका एक्सपेंस होगा, ठीक है। तो काइंडली अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को देखते रहिएगा। मैं इसी तरह की मुफीद वीडियोस बनाता रहूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।